संविधान सरकार चलाने के नियमों का एक महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान का निर्माण 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के उद्देश्य के प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को गठन किया गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य अंबेडकर के अलावा AN गोपाल स्वामी, अयंगर, उल्लादी कृष्णा, स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला के M मुंशी, BL मित्तल और D.P. खेतान थे। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप 4 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रस्तुत किया। संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। इसका कुछ भाग 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू किया गया तथा संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणराज्य बना। यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवनिर्मित संविधान 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां भी भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत को माना जाता है। संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 ईस्वी को जोड़ा गया। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान का स्वरूप अर्धसंघीय है। भारतीय संविधान में कुछ सिद्धांतों का उल्लेख कर दिया गया है जिनका उद्देश्य नागरिकों का कल्याण है। इन्हीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड और स्पेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात स्थिति की अवधारणा जर्मनी के संविधान से ली गई है। संविधान में संशोधन की अवधारणा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में
गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा 2 स्तरों पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के गठन की व्यवस्था की गई है। संघ सूची में विषयों की संख्या 97 है, राज्य सूची में 66 है तथा समवर्ती सूची में 47 विषयों की संख्या मानी जाती है। संघ सूची के अंतर्गत प्रमुख विषय मुद्रा, विदेश नीति, रेल, डाक व तार आता है तथा राज्य सूची के अंतर्गत प्रमुख विषय पुलिस और शिक्षा आता है। संघ सूची पर कानून भारतीय संसद बनाता है। भारत के संविधान में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के नाम के सूची से हटा दिया गया है। संविधान का 44वें संशोधन 1979 ईस्वी को हुआ था। संविधान 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों का कर्तव्य जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां तथा 444 अनुच्छेद है। संविधान के प्रथम भाग का संबंध संघ और राज्य क्षेत्र से है। संविधान का दूसरे भाग का संबंध नागरिकता से है। संविधान के तीसरे भाग का संबंध मूल अधिकार से है। संविधान के चौथे भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है। संविधान के 5वें भाग का संबंध संघ से है। संविधान के 6ठे भाग का संबंध राज्य से है। संविधान के 7वें भाग का संबंध पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से है। संविधान के 9वें भाग का संबंध स्थानीय स्वशासन से है। संविधान के 10वें भाग का संबंध अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से है। संविधान के 11वें भाग में संघ और राज्यों के बीच के संबंध हैं। संविधान के 12वें भाग का संबंध वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का संबंध 12वें भाग से है। संविधान के 13वें भाग का विषय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। संविधान के 14वें भाग में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं हैं। संविधान के 15वें भाग का संबंध निर्वाचन से है। संविधान के 16वें भाग का विषय कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं। संविधान के 17वें भाग का संबंध राजभाषा से संबंधित है। संविधान के 18वें भाग का विषय आपात उपबंध से है। संविधान के 19वें भाग का संबंध प्रकीर्ण से है। संविधान के 20वें भाग का संबंध संविधान का संशोधन से है। भारत का 21वें भाग का विषय अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से है। संविधान के 22वें भाग का विषय संक्षिप्त नाम, प्रारंभ
तथा हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से है।